नमस्कार। आज की कहानी यकीनन दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक गाय की जिसका नाम था सुंदरिया। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। वफादारी, इसकी क्या कीमत होती है? और ये सवाल आप देखेंगे इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो ये हैं हीरा सिंह, एक किसान, और ये है उनकी प्यारी गाय सुंदरिया। देखिए, इनका रिश्ता सिर्फ मालिक और जानवर का नहीं था, ये उससे कहीं बढ़कर था। सच कहें तो ये एक दूसरे का परिवार थे। हीरा सिंह हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बहुत ही गरीब किसान। अब मेहनत तो वो बहुत करता था, लेकिन इसके बावजूद अपने परिवार और अपनी जान से भी प्यारी गाय सुंदरिया का पेट पालना भी धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। हालात इतने बिगड़ गए कि हीरा सिंह को मजबूरन काम की तलाश में दिल्ली आना पड़ा। यहां उसे एक चौकीदार की नौकरी तो मिल गई, लेकिन उसका दिल वो तो गांव में ही रह गया था, अपने परिवार के पास और अपनी सुंदरिया के पास। पता है, उसका बेटा उसे प्यार से मौसी कहकर बुलाता था। फिर दिल्ली में एक दिन हीरा सिंह के सेठ ने यूं ही बातों बातों में जिक्र किया कि भाई हरियाणा की गायें तो बहुत अच्छी होती हैं, और उन्होंने हीरा सिंह से कहा कि वो उनके लिए एक बढ़िया गाय ले आएं। सेठ के लिए तो एक सीधी सी बात थी, लेकिन हीरा सिंह के लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल, एक दुविधा बन गई। सेठ की बात सुनते ही हीरा सिंह के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, सुंदरिया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसकी पैसों की तंगी का हल मिल गया है, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। अपनी ही सुंदरिया को बेच देना। तो जब सेठ ने गाय के बारे में और पूछा तो हीरा सिंह का सीना ना गर्व से चौड़ा हो गया। वो बोला, दूध देने में तो वो कामधेनु है, 15 सेर दूध देती है। अब 15 सेर मतलब लगभग 15 किलो दूध। और कामधेनु मतलब वो पौराणिक गाय जो हर इच्छा पूरी करती है। हीरा सिंह के लिए सुंदरिया कुछ वैसी ही थी। बहुत भारी मन से हीरा सिंह गांव गया, अपने रोते बिलखते बेटे को किसी तरह मनाया और सुंदरिया को दिल्ली ले आया। जब सेठ ने गाय को देखा तो बस देखता ही रह गया। हीरा सिंह ने खुद उसे दूह कर दिखाया और दूध 15 सेर से भी ज्यादा निकला। सौदा उसी वक्त पक्का हो गया। पैसे तो मिल गए, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में कहानी का सबसे अहम हिस्सा तो अब शुरू होना था। सुंदरिया की वफादारी की असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। जब नया रखवाला घोसी सुंदरिया को ले जाने लगा तो उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। वो हिली तक नहीं, वो बस बार बार पलटकर हीरा सिंह को देख रही थी, मानो उसकी आंखें पूछ रही हों, क्या सच में? लेकिन अगले ही दिन सेठ का गुस्से में बुलावा आ गया। और वजह ये थी कि सुंदरिया ने 5 सेर दूध भी मुश्किल से दिया था। सोचिए, कहां 15 सेर और कहां 5 सेर से भी कम। तो सवाल ये उठता है कि क्या हीरा सिंह ने झूठ बोला था या फिर बात कुछ और ही थी? और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो एक ऐसे अटूट बंधन की गवाही देती है जिसे ना तो दूरी तोड़ सकी और ना ही मालिक का बदल जाना। उसी रात हीरा सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में सो रहा था कि उसे दरवाजे पर कुछ खुरचने की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो सामने सुंदरिया खड़ी थी, और उसकी आंखों में एक अजीब सी शर्म थी, जैसे वो कोई अपराधी हो और अपनी गलती की माफी मांग रही हो। हीरा सिंह खुद को रोक ही नहीं पाया। वो बस सुंदरिया की गर्दन से लिपट गया और देर तक सिसकता रहा। उस पल भावनाओं का एक ऐसा सैलाब आया जो सारे हिसाब किताब, सारी मजबूरियां बहा ले गया। बस उस एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। हीरा सिंह ने अब एक ऐसा फैसला लिया जो पैसों और मजबूरियों से कहीं ज्यादा बड़ा था। अगली सुबह वो सीधा सेठ के पास पहुंचा और साफ साफ कह दिया, सेठ जी, मेरी गाय आज ही गांव वापस जाएगी। आप इसके पैसे मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। और उसने सेठ के जवाब का इंतजार तक नहीं किया, बस सुंदरिया की रस्सी पकड़ी और गांव की ओर चल पड़ा। उस दिन उसने कर्ज पर रिश्ते को चुना था। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या जानवर भी हमारी ही तरह इतने गहरे एहसास महसूस करते हैं? सुंदरिया की वफादारी और उसका प्यार इशारा तो इसी तरफ करते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।